गांडेय विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि अखंड भारत के निर्माता मौर्यवंशी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी कर देश की एकता और अखंडता को विखंडित करने वाले नाट्यकार दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ देशद्रोही मुकदमा किया जाए। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस ले लिया जाए। उक्त बातें शुक्रवार को मोतीलेदा पंचायत के गेंदुआ गढ़ा में वन देवता पूजा वन भोज कार्यक्रम के बतौर अतिथि बोल रहे थे। कहा कि विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली मार्ग भारतीय मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की तुलना नाट्यकार दया प्रकाश सिन्हा ने कुल शासक औरंगजेब से कर अपनी ओछी एवं दिवालियापन मानसिकता का परिचय दिया है। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर एक छत्र राज्य किया था तथा उन्होंने संपूर्ण भारत मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के भूभाग पर विस्तृत एवं विशाल साम्राज्य उस समय से अब तक का सबसे बड़ा भारतीय सम्राट था। सम्राट अशोक विश्व के सभी महान शासकों में हमेशा स्थित स्थान पर रहे। यह केवल महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही प्राप्त था। कहा कि भारतीय संविधान और सरकारी दस्तावेजों पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ और धर्म चक्र आज भारत सरकार को अंगीकार किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयानबाजी निश्चित रूप से देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इसके पूर्व विधायक वर्मा ने कहा कि आगामी 27 जनवरी को भंडारों स्थित डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा की पुण्यतिथि में शामिल होकर अपने सपनों को साकार करें। इसके लिए क्षेत्रों के बीच लोगों के बीच आमंत्रित कार्ड वितरण कर लोगों को पहुंचने की अपील की जा रही है। इस मौके पर ज्वाला रणधीर, पप्पू कुमार, कैलाश वर्मा, पवन कुमार, प्रवीण कुमार, सुरेंद्र वर्मा, मनोज कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज की कार्यक्रम आज अभी हम लोग यहाँ पर केंदुआ गढ़ा में रविंदर कुमार ज्वाला जी के घर में आए हैं और यहाँ पर एक पूजा होता है, देवानी पूजा जिसे कहते हैं, और लोग मनौती मानते हैं और मनौती जब पूरी होती है तो लोग पूजा करते हैं और उसी का पूजा संपन्न हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आए हैं और साथ साथ हम लोगों के बीच में भी भ्रमण में हैं और लोग सबको जानते भी हैं कि प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और सभी लोग उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पूरे जिला भर से लोग उनके समाधि स्थल पर पहुंचते हैं। तो हम लोग इन विषयों पर भी लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और दोनों काम हो रहा है। पूजा में भी हम लोग शामिल हो गए और साथ साथ पुण्यतिथि के बारे में भी लोगों ने चर्चा की है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमने इतिहास के पन्नों को पढ़ा है, उनकी उदारवादी नीतियां, उनके द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्य, उन्होंने पूरे भारत देश में सड़कों का जाल फैला दिया था और पथिकों को कोई समस्या नहीं हो तो जगह जगह पर यात्री शेड जो भारत में आज देखने को मिलता है, तो सम्राट अशोक जी ने 2300 साल पहले ही इस चीज को साकार रूप में उतारा था। सड़कों के किनारे कुआं का स्वरूप उतारा था, जनता के लिए कोई तकलीफ ना हो, कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं, तमाम चीजों को उन्होंने उतारने का काम किया। बहुत ही एक लोकप्रिय उदारवादी राजा के रूप में वो विख्यात हुए थे और उसी के कारण से भारत जब भारत बना, आज हम देख रहे हैं आजादी के बाद भी जो अशोक स्तंभ जो लिया गया है, उन्हीं के द्वारा जो प्रचलित जो चिन्ह था, वह चिन्ह को भारत के संविधान ने भी अडॉप्ट किया, माना भी। पर दुर्भाग्य तब होता है जब इतने बड़े महान राजा के बारे में एक छुटभइये साहित्यकार कह देते हैं कि वह जो है उसकी तुलना औरंगजेब से करते हैं। औरंगजेब तो लुटेरा था, इस देश में हमारे तमाम सांस्कृतिक चीजों को नष्ट कर रहा था, कत्लेआम करता था। परंतु जस्ट इसके उल्टा सम्राट अशोक जी ने तो कभी भी किसी भी जनमानस के सामने हानि ही नहीं पहुंचा, उनके कल्याण का काम किया। अरे वो तो एक बड़े योद्धा थे, बड़े वीर पुरुष थे और उनका योद्धा और उनकी ताकत इतनी क्षमता इतनी मजबूत थी, जिस क्षमता के बल पर उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए। ये बात है कि युद्ध किया उन्होंने, तो युद्ध मैदान में जो युद्ध की रणनीति होती है, वो रणनीति होती है भाई कि दुश्मन हमें मारने वाला है, हम दुश्मन को परास्त करेंगे, हम चुनाव युद्ध जीतेंगे। तो वो युद्ध जीतने के कला में निपुण थे, जिस कारण से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध तो किए और बड़े बड़े युद्ध करने का परिणाम ये भी था कि चक्रवर्ती सम्राट इसलिए भी कहलाए कि उनके शासन काल में
आज जो अफगानिस्तान है वो भारत का हिस्सा था, ईरान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, इसी प्रकार से भूटान, म्यांमार, ये तमाम जो आज क्षेत्रफल दिखाई पड़ते हैं वो भारत के हिस्सा थे। और ये सारा चीज को किया था तो सम्राट अशोक ने किया था, अपने बल पर किया था। और मैं बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक तो महान व्यक्ति थे, महान योद्धा थे ही। और जब उन्हें लगा कि हम जब युद्ध से क्या होता है, युद्ध में विनाश होता है, उन्हें भी लगा कि युद्ध में विनाश होता है। और जब कलिंग के युद्ध में दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 1 लाख लोगों की हत्या हो गई, लोग मर गए, युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसी दिन सम्राट अशोक जी को बहुत ग्लानि हुआ कि भाई इस प्रकार का नरसंहार नहीं होना चाहिए। और वो उसी समय से, उसी दिन से बौद्ध धर्म में शामिल हो गए और अहिंसा चाहिए। और वो उसी समय से, उसी दिन से बौद्ध धर्म में शामिल हो गए और अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को बढ़ाने का काम किया। और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म आज जो आगे बढ़ा है उन्हीं के कारण बढ़ा है। और उन्होंने पूरे विश्व में शिलालेखों पर तमाम प्रकार के इतिहास को लिखवाने का काम किया, तमाम सारी बातों को लिखवाने का काम किया, उनके अपने जीवन की बातों को लिखवाने का काम किया। तो हम कह रहे हैं कि इतने विराट व्यक्तित्व वाले, इतने सभी के प्रिय, सर्वप्रिय राजा प्रियदर्शी थे सम्राट अशोक। और उनके बारे में दया प्रकाश सिन्हा ने जो बातें लिखी है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जात और समुदाय का हो, इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब ऐसे देशद्रोही पर मुकदमा करे और जेल के सलाखों में डालने का काम करे, तभी भारत की जनता को न्याय मिल सकेगा। जी धन्यवाद। आज हमने एक पूजा रखे थे जिसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी आए, बहुत ही हम लोग को खुशी हुआ। और इसी बीच में हम लोग कोरोना का जो वैक्सीन चल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की ताकि 100% वैक्सीन हो। कोरोना का प्रत्येक प्रोटोकॉल जो है उसका हम लोग ध्यान में रखते हुए आज का पूजा किए। और इसमें बहुत ही खुशी है कि आज हमारे बीच में पूर्व विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हैं और सारे गेस्ट लोग उपस्थित हैं। और आगे क्या वैक्सीन का जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।